वुमेन एम्पावरमेंट के लिए वुमेन्स बिल जो 33% महिलाओं को, जैसे पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडीज़ में रिजर्वेशन है, असेंबलीज और पार्लियामेंट में भी महिलाओं को 33% का रिजर्वेशन दिया जाएगा सीटों का। ये दूसरी कमिटमेंट है। तीसरी कमिटमेंट उन्होंने अभी तक जो देश के सामने रखी वो है कि गवर्नमेंट जॉब में जो भी है स्टेट सेंटर की जो नौकरियां निकलेंगी उसमें महिलाओं के लिए 33% जॉब्स भी रिजर्व किए जाएंगे ताकि हमारी बहनें भी आगे बढ़े। चौथा जिसको लेकर मैं इस वक्त आपको गुजारिश कर रहा हूं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मिनिमम इनकम गारंटी प्रोग्राम देश के सामने रखा। बड़े सवालात उठे, क्या होगा, कैसे होगा, किनको होगा। वो भी अभी 2 दिन पहले आपके सामने डिफाइन हुआ कि कांग्रेस पार्टी वादा करती है, ये कमिटमेंट है, ये जुमला नहीं होगा, कि अगर कांग्रेस पार्टी पावर में आती है तो जो देश के परिवार जिनको कोई आमदनी नहीं है, जिनको हम बीपीएल कहते हैं या जिनको हम लो इनकम ग्रुप कहते हैं, 6,000 से बढ़कर 12,000 की आमदनी के उसमें ज़ुमरे में आते हैं, उन सारे परिवारों को कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद सालाना 72,000 रुपये उस परिवार के महिला, जो उस परिवार की मतलब औरत है, जो हेड है, उस महिला के अकाउंट में वो 72,000 रुपये एक मुश्त, जो एवरेज 6,000 रुपये पर मंथ उसको माना जाएगा, ताकि वो गरीब से गरीब खानदान अपने बच्चे को सरकारी स्कूल तक की सुविधा दे सके, ताकि वो परिवार कोई छोटी मोटी बीमारी लगती है तो सरकारी अस्पताल में इलाज कर सके और अपना चूल्हा चला सके। जब तक वो परिवार कोई ठीक ठाक आमदनी में नहीं आता है तब तक लगातार उसको कांग्रेस पार्टी 6,000 रुपये महीना और 72,000 रुपये यकमुश्त उसके अकाउंट में डालेगी ताकि वो अपना परिवार चला सके। ये दुनिया में अभी तक की किसी जमहूरियत में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किसी परिवार को आज तक नहीं हुआ है, जो राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लिए कहा। इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा, आज की सरकारों की तरह ये उसके लिए होगा तो उसके लिए नहीं होगा। ये तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी इस ज़ुमरे में आते हैं उनको ऑटोमेटिक ये पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र जाएगा। और इस स्कीम से जो अभी तक का अनुमान है, जो अभी तक का एक अंदाज़ा है, उसके मुताबिक ये देश के 5 करोड़ फैमिलीज़ को ये बेनिफिट जाएगा। 5 गांधी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो इसके लिए राहुल गांधी जी ने पिछले सालों से देश के तमाम इकोनॉमिस्ट, एक्सपर्ट जिन्होंने देश चलाने का काम किया है, जिनके पास सारे सर्वेज मौजूद है, उन सारे एक्सपर्ट्स का एक हाई लेवल टीम बिठाया ये लोगों तक पहुँचा का। कहीं पर होता है ना, जैसे आप देश में देख रहे हो, हमें तो सफ़ेद को काला बना लेते हैं मीडिया वाले, जो लिमिटेड है के सामने दिखाया। अगर आप मुझे कैमरा के सामने श्यामलाल शर्मा को दिखाएंगे, कल शाम की न्यूज़ में दिखाएंगे, मुझे सवाल कर लेना, मुझे आप गलत प्रूव कर लेना। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आपने कहा था कि फ्रेंडली अलायंस होगा, लेकिन उमर साहब ने जिन्होंने कहा कि फ्रेंडली अलायंस सियासत में होता ही नहीं है, ये जो फ्रेंडली है, तो क्या आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ वो और तरीके से वो भी आजकल फार्मूला बना रहे हैं। हकीकत ये है कि 2 पार्टीज़ के लीडर बैठे, उसको तो कोई इनकार कर नहीं सकता है। 2 पार्टीज़ के लीडर बैठने के बाद जहाँ जहाँ हमवार पोजीशन मिली, जो छोड़ना चाहा छोड़ा, जो नहीं छोड़ना चाहा नहीं छोड़ा। 3 सीटें एक दूसरे को चली गई। 2 जम्मू की उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी, नहीं कैंडिडेट खड़ा किया, तो वो क्या है फिर? और हमने वो क्या है फिर? और ये हकीकत है, अगले 3 सीटों में खुल के लड़ेंगे। वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ रहे हैं, कोई उसको हम अलायंस नाम दे नहीं रहे हैं। बारामूला में उनका कैंडिडेट लड़ रहा है, हमारा भी कैंडिडेट लड़ रहा है। अनंतनाग में उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया है, कांग्रेस भी अगले 2 दिन में वहाँ अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करेगा खुल के लोगों के सामने।
वो भी अपनी अचीवमेंट बता दें नेशनल कॉन्फ्रेंस की।